प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करेंगे एक विशेष जो हमारे लिए विषय है जीवन में। कई बार हम उसे अनदेखा करते हैं, भुला देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। उससे बहुत आशीष और पुण्य हम कमा सकते हैं। और वो विषय है यीशु ने स्वयं किया क्रूस पर रहते हुए, हालेलुया। और ये है क्षमा। क्षमा का दान, क्षमा दूसरों को करना, ये सर्वोत्तम और सबसे ऊंचा यह माना जाता है, एक पुण्य का काम। प्यारे भाइयों और बहनों, यह हम इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि जो यदि नफ़रत की जड़ या किसी से अनबन होकर, किसी से गलतफ़हमी यदि हुई और हम उसे मन ही मन में दबाए रखते हैं, पालते हैं और उसे हम निकालते नहीं, या उसे प्रार्थना के द्वारा क्षमा करके यदि हम उस बंधन को तोड़ते नहीं हैं, तो वो हमें ही खा जाता है। हमारी सेहत भी उससे ख़राब हो जाती है, हम बीमार पड़ते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्यों बीमार पड़े हैं, हालेलुया। और क्षमा के बारे में जब कभी भी प्रचार होता है, तुरंत लोगों को मुक्ति महसूस होती है। क्षमा करने वाला व्यक्ति और क्षमा लेने वाला व्यक्ति, हालेलुया। हमारे दुश्मन हो सकते हैं, हमारे करीब के लोग भी हो सकते हैं, घर के भी लोग हो सकते हैं, हमारे जो दोस्त या हमारे सहकर्मी, कोई भी हो सकता है जो प्रतिदिन हमें दुखाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जो हम उनसे थोड़ी भी उम्मीद नहीं हमें होती कि यह व्यक्ति ऐसी गलती करेगा, यह व्यक्ति ऐसे हमारे लिए बोलेगी, या इस व्यक्ति के ऐसे हाव भाव या ऐसे उनके आचरण हमारे प्रति स्वभाव बदल जाएगा। इस प्रकार कई सारी बातें होती है प्यारे भाई और बहनों। तब यीशु ने क्रूस पर रहते हुए पिता से कहा, हे पिता, ये अपनी करनी से अनजान है, इन्हें क्षमा कर, हालेलुया, हालेलुया। यीशु इस प्रकार भी उस शब्दों को दूसरे शब्दों में हम इन्हें कह सकते हैं। यीशु ने जो प्रार्थना की क्रूस पर लटकते हुए, हे पिता, वे नहीं जानते वे क्या कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दो, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, लूकास के सुसमाचार में और मत्ती के सुसमाचार में भी यीशु ने इस बारे में कहा। शिष्यों में जो प्रथम था वो था संत पेतरुस। संत पेतरुस उनका मुख्य प्रमुख था, लीडर था उनके शिष्यों के समूह का। और उसने एक बार उसके मन में आया कि यदि मेरे ही साथ में जो है शिष्यगण कोई भी मेरे विरुद्ध कोई गलती या पाप करे, तो मैं उसकी गलती कितनी बार क्षमा करूं। वो यीशु से पूछ रहा है। और उसने स्वयं कहा, क्या 7 बार यदि मैं माफ़ करूं तो काफ़ी होगा। और तब यीशु चुप थे। 7 बार ये एक संख्या है प्यारे भाइयों और बहनों। बाइबल के अनुसार 7 यह क्रमांक, ये संख्या संपूर्ण मानी जाती है, हालेलुया, परफेक्ट नंबर, एब्सोल्यूट। तो इसी परफेक्ट नंबर के सोचते हुए उसके बारे में संत पेतरुस ने तुरंत जवाब ही, सवाल भी पूछा स्वयं और स्वयं ही जवाब उन्होंने दे दिया। क्या मैं 7 बार अपने भाई की गलतियाँ एक दिन में 7 बार उसे माफ़ करूं तो बस है? क्योंकि उसने महसूस किया होगा ना कि कोई उसे कुछ कह रहा है, कोई उसे बुराई कर रहा है, या कुछ उनके आपस में नहीं बन रही है, इस प्रकार से। और वो भी एक घर परिवार वाला व्यक्ति था। तो इसलिए शायद उसकी सास भी थी, उसके घर वाले भी थे, तो बहुत कुछ शायद यहाँ वहाँ उसने अनुभव किया। तब उसने ये जाकर यीशु से ये सवाल पूछा, हालेलुया। हमारे भी मन में कई बार कई सवाल आते हैं, हम भी पूछते हैं। हमारे बच्चे भी कई बार हमसे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, हम भी उनका कभी कभी जवाब नहीं दे पाते, या हमें हर सवाल का उनका जवाब देना चाहिए। उनको कुछ रुक कर, कुछ सोच कर उसके बाद में हम उन्हें जवाब देना ज़रूरी है प्यारे भाई और बहनों, ताकि उनके मन के वो जो गलतफहमी या कुछ है, वो जो जैसे वे सोचते हैं, जैसे उन्होंने वो दूर करनी ज़रूरी है, हालेलुया। तो यीशु ने यही किया। उसने कहा, क्या मैं 7 बार माफ़ करूं? हम आते हैं उसी अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय,
हालेलुया। आप सबको बाइबल तो है ही, आप इस बाद में इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए। मैं केवल आपको अभी बता रही हूँ और आपके लिए एक बार पढ़ती भी हूँ। अपराधों की क्षमा, मत्ती का सुसमाचार 18 अध्याय, सुंदर वचन है। और ये एक सुनहरी सोने की चाबी है प्यारे भाई और बहनों, कुंजी। क्षमा, क्षमा करना, माफ़ करना सोने की कुंजी है, जिससे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और आशीष हम पर बरसने लगते हैं। हालेलुया। शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स आते हैं, बंधन टूट जाते हैं, बीमारियां ठीक होती है, बीमार व्यक्ति ठीक होते हैं। मरने की कगार पर जो व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो व्यक्ति भी यदि किसी दुश्मन को मन से क्षमा करता है अंतिम वक्त पर, तो उसे भी प्रभु जीवन दान देते हैं। हालेलुया। ऐसे भी कई लोगों के साथ अस्पताल में रहते हुए प्यारे भाई और बहनों, इस पवित्र शुश्रूषा में कई सालों से रहकर मैंने कई अनुभव किए और कई लोगों से सुना भी। अस्पताल में थे वे व्यक्ति, फादर उनके लिए प्रार्थना करने आए, अंतिम जो उनको संस्कार मतलब अंतिम कम्युनियन लास्ट देने के लिए आए। उस वक्त उसे क्षमा करने के लिए कहा, पूछा, और उस व्यक्ति ने कहा मुझे गुस्सा है किसी पर, मुझे उसे क्षमा करना है। नहीं होता तो भी उसने मन से क्षमा किया। वो व्यक्ति वहीं पर उठ खड़ा हुआ और उसे चंगाई मिल गई। हालेलुया। चंगाई भी मिलती है, आशीष भी मिलते हैं, बंधन टूट जाते हैं। शैतान के जो जंजीरें यहाँ वहाँ जकड़ी हुई, लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। प्रायश्चित काल में सबसे उचित यही है प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों के साथ हमारा संबंध अच्छा बने, भाईचारे में या प्रार्थना में हम आगे बढ़ने के लिए स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्षमा करना, क्षमा किया हुआ उनकी क्षमा करने पर उनकी गलतियों को भुला देना, अपने मन से वो कड़वापन, वो नफ़रत और नफ़रत की जड़ निकाल देना, मन से क्षमा करना। इसलिए अपना मन आप जबकि मुझे पता है कि आप इस प्रार्थना के वीडियो को ज़रूर सुनेंगे और देखेंगे, और जो भी देख रहे हैं इसमें कुछ फादर लोग जिन्हें मैं बहुत पहले उनका ट्रांसलेशन मैंने किया, उनको भी मैं देख रही हूँ कि वे भी इस फेसबुक पर है और वे भी सराह रहे हैं मुझे, और उनका भी वो भी देख रहे हैं। तो मैं सच में आभारी हूँ और प्रभु के नाम पर, यीशु के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मुझे मेरा वीडियो लाइक कर रहे हैं। और आपके से ही मैंने प्रेरणा ली। कई सालों में प्रभु ने मुझे जो आशीष दिए, कई अनुभव दिए हैं, बहुत सारे अनुभव है प्रार्थना के। ऐसे कुछ अनुभव है जो सबको नहीं बता सकते। हालेलुया। कुछ रहस्यमय अनुभव प्रभु रहस्य ही रहने देते हैं हमारे जीवन में, और कुछ जो हम प्रकट कर सकते हैं वे हमें ज़रूर प्रकट करना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए। उससे आशीष बढ़ते हैं, दूसरों को भी प्रभु का ज्ञान प्राप्त होता है। ये है मेरी समझ। हालेलुया। तब मैं खुश हुई कि पुराने जो फादर लोगों से मैं मिली थी और मिलती थी, और जहाँ प्रार्थना में जिनका मैंने ट्रांसलेशन किया है, एक डेढ़ 2 घंटे के क्लास रहते थे, तो आज वे फेसबुक पर यहाँ वहाँ मैं उन्हें देख पाती हूँ, ये वीडियो लाइक करते हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हुई उनको देखकर। हालेलुया। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट या फ्रेंड सजेशन आता है तो उनके लिए, और जो नए नए भाई बहन भी जुड़ रहे हैं उन्हें देखकर भी मुझे खुशी होती है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया। और कुछ भूल चूक मुझसे भी हो इस प्रार्थना में या कुछ बोलने में, या तो आप लोग भी मुझे भी क्षमा कर देना और मुझे बताना समय समय पर कि क्या कहाँ मैं गलत जा रही हूँ, कहाँ मुझसे कुछ गलत हो रहा है, कहाँ मैंने कुछ गलत कह दिया किसी के बारे में, तो मैं उसे भी सुधारने के लिए तैयार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे यीशु हम पर दया कर, पिता परमेश्वर दयालु ईश्वर हम पर दया कर, हमें क्षमा करने की शक्ति और कृपा आप दे दो प्रभु, क्षमा का दान हम में भर दो प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। आते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में 18 अध्याय 21 वचन में। तब पेतरुस ने पास आकर ईसा से कहा, प्रभु
यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? 7 बार उसने खुद कहा, क्योंकि यहूदियों के विधान में, पुराने ज़माने में यहूदियों का नियम था कि 7 परफेक्ट एक परिपूर्ण संख्या है, और इसीलिए उसने का पूछा 7 बार क्या काफ़ी है? तब यीशु ने क्या जवाब दिया? 22 वाक्य में ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। हालेलुया। आप गिनते जाइए कितना हुआ? 70 बार यीशु ने कहा, 7 to 70 टाइम्स। तब 70 बार तो वो गुणाकार करते हैं तो कितना होता है? 7 into 70 490, 7 7 49। तब 490 बार क्षमा करना। हालेलुया। एक दिन में यदि एक व्यक्ति गलती करते जाए, क्या ये संभव है कि हम उससे 490 बार क्षमा करेंगे? हालेलुया। और हम गिनती भी करेंगे? नहीं। मतलब यीशु का कहने का मतलब ये है कि उसे तुम क्षमा करते जाओ। यदि कोई गलती करता है, कुछ बोलता है, क्या कर रहा है उसे, और ये क्षमा तुम्हें निरंतर करना है, उसकी गिनती नहीं, अनगिनत है। हालेलुया। इसीलिए इंटू आ गया बीच में। हालेलुया। प्लस नहीं है, प्लस करना आसान हो जाता था तो यीशु ने प्लस नहीं किया, और वहाँ पर यीशु ने इंटू कर दिया। इंटू मतलब गुणाकार दे दिया, जिससे कि हम समझ पाए कि तुम्हें गिनना नहीं है कितनी बार तुम क्षमा करते हो। हालेलुया। तब निरंतर उन्हें क्षमा करना, उनकी गलतियों को क्षमा करना है। घर के व्यक्ति या बाहर के व्यक्ति, सहकर्मी या जो हमें जिनसे चोट पहुंचती है, और ज़्यादा देर तक अपने मन में उसे नफ़रत की जड़ पनपने न दे। इस प्रकार से इब्रानियों के नाम पत्र में 12 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि नफ़रत की जड़ आपके अंदर ज़्यादा देर तक पनपने न पाए, वरना सब जगह प्रदूषण फैल जाएगा। आप वो गुस्सा, ये नफ़रत सब जगह फैलाएंगे, या आप वैसे ही दुखी रहेंगे, मायूस रहेंगे, उदासी में जिएंगे। ये फिर दूसरों को भी उससे तकलीफ़ होगी। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे मन में कुछ खटकता है तो तुम तुरंत उसे निकाल दो। हालेलुया। क्या तो कितनी बार क्षमा करें हम? 7 बार या 70 बार? हालेलुया। जितना यीशु ने कहा उतनी हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने के तहत हमें समझ में आएगा कि कैसे क्या होता है, और क्षमा करने वालों को समझ में आता है कि मैंने पूरे हृदय से, यदि आपने क्षमा किया तो आपको उसके आशीष ज़रूर मिलेंगे, आपको उसके चमत्कार आपके नज़र के सामने दिखाई देंगे। वो व्यक्ति स्वयं आपके पास आकर माफ़ी भी मांग सकता है, या वो व्यक्ति स्वयं आकर बोल भी सकता है कि मुझे ऐसे ऐसे लगा, या अच्छा सही नहीं था, या कुछ तो भी बदलाव उस व्यक्ति में ज़रूर आएगा, और आप में भी आएगा। हालेलुया। क्षमा का एक और गुण है प्यारे भाइयों और बहनों, क्षमा करते हैं तो जो गुस्सा हमें आता है, नफ़रत जो हमारे अंदर भरी रहती है, उस व्यक्ति के गलत करने से या बोलने से बारंबार, वो गुस्से पर हम काबू पाते हैं। हालेलुया। प्रार्थना में यदि 10 मिनट भी प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु मुझे क्षमा करना सिखाइए। हमने सीखा है, क्षमा करना सीखा है। जब आप क्षमा करना सीखेंगे, आपके ही होठों पर, आपके ही चेहरे पर एक मुस्कान सी आएगी, एक ऐसे आपको खिलखिलापन महसूस होगा, मन हल्का हो जाएगा। वेट लूज़ के लिए या भारी मन किधर आपको उतार के रखने की ज़रूरत नहीं है। वो मन अपने आप हल्का हो जाएगा, मन का बोझ निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वचन ने आगे कहा है, यदि कोई गलती करता है तो उसे आपको फटकारना ज़रूरी है। एक बार उसे फटकारो, और यदि वो नहीं सुनता तो फिर उसे कई लोगों के सामने या जो भी, लेकिन हमसे जितना होता है हम अपनी तरफ से अपना मन शुद्ध और कोमल और निर्मल रखने की कोशिश करते हैं। इसीलिए क्षमा हमारे लिए ज़रूरी है। क्षमा स्वर्ग की कुंजी भी है, आशीषों की कुंजी है। आशीष उंडेलने के लिए, प्रभु से मांगने के लिए क्षमा
एक चाबी है प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उसे सोने की चाबी कहती हूँ और आप भी उसे अनुभव कीजिए और प्रभु से आशीष मांगिए और क्षमा करने, यदि नहीं आता तो आप सीख लीजिए। गुस्से पर काबू आ जाएगा और आप कभी भी गुस्सा नहीं कर पाएंगे किसी पर। यदि आपको लगातार घर के लोगों पर या और किसी पर गुस्सा आता है, आप क्षमा सीख जाएंगे। हालेलुया।